मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ऑस्ट्रेलिया की पार्टी को दिखाया जाता है जहां पर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि भालू और कबूतर की कहानी सुना रहा था। तब यह कहानी पास बैठे हुए लोगों को काफी रियल लगने लगती है। तभी पार्टी के ऑर्गेनाइजर वहां पर आ जाती है और उस प्रोफेसर को अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है। इसके बाद उस प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़की की उंगली काट देता है। तभी वहां पर बैठे सभी लोग यह देखकर भागने लगते हैं। तभी प्रोफेसर उस लड़की की उंगली को एक कपड़े में लपेटने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और प्रोफेसर को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर उनकी एक बार भी नहीं सुनता है और मोबाइल से बात करने की कोशिश करता है। तभी पुलिस उसे शूट करके मार देती है। तभी प्रोफेसर मरते मरते भी फोन रिसीव करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक सेल्समैन को देखते हैं जिसका नाम एलियट होता है और आज एलियट को उसके बॉस ने काम से निकाल दिया था क्योंकि वह अब की बार प्रोडक्ट की सेल नहीं कर पाया। तभी हमें पता चलता है एलियट का भाई दिमाग की बीमारी से गुजर रहा है और उसके इलाज पर भी काफी पैसा लग रहा था। इस कारण एलियट काफी टेंशन में आ जाता है। तभी वह मदद मांगने के लिए अपने डैड के पास जाता है मगर उनके डैड ने उनकी आज तक मदद नहीं की जिस कारण से वे उन्हें कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं हैं और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम एलियट की वाइफ को भी देखते हैं जो कि उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और इतनी परेशानियों से जूझ रहे एलियट को हम कुछ देर बाद एक कार में देखते हैं। तभी एलियट को एक मक्खी काफी ज्यादा तंग करने लगती है। तभी एलियट को एक कॉल रिसीव होती है। उसमें एक आदमी उससे कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं अगर तुम हमारे गेम में पार्टिसिपेट करो तो बस उसके लिए तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं। तभी एलियट उनकी बात गौर से सुनने लगता है। तभी एलियट को वह आदमी पुरानी बातें याद दिलाने लगता है जैसे कि उसके भाई का इलाज, उसकी जॉब से निकलना और यहाँ तक कि उसके मॉम के एक्सीडेंट के बारे में भी उसे बता देता है जिसके कारण एलियट यह सब सुनकर चौंक जाता है। तभी वह आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी में एक मक्खी तुम्हें परेशान कर रही है। यह सब सुनकर एलियट अपने चारों ओर देखने लगता है लेकिन तब भी उसे वह आदमी दिखाई नहीं देता। तभी वह आदमी उससे कहता है कि अगर तुम इस मक्खी को मार दो तो तुम्हारे अकाउंट में हजारों में ट्रांसफर हो जाएंगे। यह कहते ही एलियट उस मक्खी को आराम से मार देता है और तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एलियट देखता है कि उसके अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। तभी वह जल्दी से अपने घर आ जाता है और घर जाकर अपने पीसी में देखता है। तभी उसे वहाँ पर भी $1000 ट्रांसफर हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद उसे उस मक्खी को खाने की टास्क दी जाती है। तभी वह जल्दी से उस मक्खी को खा जाता है और कुछ मिनटों में ही उसके अकाउंट में $3600 आ जाते हैं। तभी एलियट को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी बाद में बताता है कि मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ। यह सुनकर एलियट घबरा जाता है। तभी वह आदमी उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस गेम के बारे में और बताता हूँ। दरअसल इस गेम में टोटल 13 टास्क हैं जिसमें से 2 कंप्लीट कर लिए गए हैं और जैसे जैसे तुम इस गेम में आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही गेम का डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाएगा और अगर तुमने इस गेम को छोड़ने के बारे में सोचा तो तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे और इस गेम का एक रूल है कि तुम इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते। तभी अगले दिन हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि कॉल का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके फोन पर कॉल आता है और बाद में उसे कहता है कि तुम्हें किसी बच्चे को रुलाना है जिसके लिए तुम्हें $5000 मिलेंगे। तभी एलियट अपने चारों ओर देखता है। तभी वह सामने एक लड़की को आते हुए देखता है जिसके बाद उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ देंगे और इसके बाद एलियट के अकाउंट में $5000 ट्रांसफर हो जाते हैं जिसके बाद एलियट काफी खुश होता है। तभी एलियट वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उस बच्ची ने यह बातें अपने मॉम डैड से बता दी थी। अगले दिन हम एलियट को फिर से देखते हैं जो कि चर्च में अपने फादर को लेने आया होता है। तभी उसे फिर से उस आदमी का कॉल आता है। तभी वह उससे कहता है कि तुम्हें चर्च में रखे हुए नेटिविटी सीन को जलाना होगा जो कि अंधे बच्चे द्वारा बनाया गया है। तभी एलियट उस नेटिविटी सीन को उठाकर बाहर ले जाता है और वहाँ उसे आग लगा देता है और उस नेटिविटी सीन के साथ साथ पूरा चर्च जलने लगता है। तभी एलियट अपने फादर और अपनी वाइफ को भी लेकर बाहर आ जाता है और फायर अलार्म बजा देता है। तभी एलियट को इस टास्क के लिए $10,000 दिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट कर दी। तभी एलियट को अगले टास्क के अंदर एक भिखारी के कपड़े चुराने के लिए कहा जाता है जहाँ पर वह बगल में ही एक भिखारी को देखता है। तभी एलियट किसी न किसी तरीके से उस भिखारी के कपड़े चुरा लेता है और भिखारी भी तभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तभी हम वहाँ पर एक डिटेक्टिव को भी देखते हैं जो कि एलियट को ढूंढ रहा होता है क्योंकि बच्चे को धमकाने वाला और भिखारी के कपड़े चुराने वाला वही आदमी होता है क्योंकि सभी लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाकर उसका स्केच बनवा दिया था। अगले सीन में एलियट को उस आदमी द्वारा एक टास्क दी जाती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक मरे हुए आदमी को कॉफी पर लेकर जाना है। एलियट यह सब सुनकर घबरा जाता है और वह उससे कहता है कि ये टास्क मुझसे नहीं होगा, मैं मरे हुए आदमी को कैसे लेकर जा सकता हूँ। तभी एलियट को अपने भाई का इलाज करवाना था जिसके बाद एलियट एक व्हाट्सएप में मरे हुए आदमी को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वह उस आदमी को टोपी पहना देता है ताकि लोगों को पता ना चले कि
यह आदमी मरा हुआ है। तभी सामने पुलिस भी आ जाती है क्योंकि एलियट को यह टास्क 4 बजे से पहले कंप्लीट करना था, जिसके लिए तंग आकर एलियट को 2 कॉफी के कप अपने सामने रखने पड़ते हैं और वह बार बार उस मरे हुए आदमी को हिला रहा था ताकि किसी को शक ना हो। और थोड़ी देर बाद एलियट ये टास्क भी कंप्लीट कर लेता है। तभी एलियट 8वें टास्क पर पहुंच जाता है और एलियट के नाम पर अब 4 केस दर्ज हो चुके हैं। एलियट को 8वें टास्क में उसके एक दोस्त के पास जाना था और जहाँ पर जॉनी उसका दोस्त है और एलियट को यह टास्क मिलता है कि उसे जॉनी का हाथ काटना है। एलियट यह सब कुछ नहीं करना चाहता था पर वह आदमी उससे कहता है कि जॉनी यह सब अपनी मर्जी से करवाना चाहता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि जॉनी भी उसका एक खेल का हिस्सा है। तभी जॉनी बेड पर लेट जाता है और एलियट उसका एक हाथ काट देता है, जिसके कारण वह पूरे तरीके से खून में लथपथ हो जाता है। यह टास्क कंप्लीट करते हुए उसे $1,00,000 मिल जाते हैं। तभी एलियट जॉनी को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर उसे जॉनी का छोटा भाई मिलता है। तभी एलियट उसे एक कुर्सी उठाकर मारता है और यह टास्क करते ही एलियट के अकाउंट में $2.5 लाख आ जाते हैं। तभी यह सब करने के बाद एलियट काफी फ्री फील करता है और एलियट एक पार्टी में जाता है जो कि उसके मॉम डैड ने रखी थी। तभी वहाँ एलियट को 10वां टास्क मिलता है जहाँ पर एलियट को वहाँ पर रखे हुए कांच के गिलास तोड़ने थे। तभी एलियट काफी घबरा जाता है क्योंकि यह टास्क काफी डिफिकल्ट था। इसके बाद पार्टी में पुलिस आ जाती है जो कि एलियट के छोटे भाई माइकल को पकड़ने आई होती है क्योंकि एलियट का भाई माइकल किसी लड़की के सामने बिना कपड़ों के खड़ा हो गया था, जिसके कारण उस लड़की ने शर्मिंदा होकर पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी। तभी इस चक्कर में गुस्सा होकर एलियट वहाँ रखे हुए सभी कांच के गिलास को तोड़ने लगता है और इस चीज का उसकी वाइफ को कोई शक नहीं होता है क्योंकि वह गुस्से में समझ नहीं पा रही थी। तभी अगले टास्क में उसे पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर करने को कहा जाता है। यह बात सुनकर एलियट पुलिस स्टेशन में तुरंत चला जाता है और वहाँ सरेंडर करने की कोशिश करता है। तभी पुलिस ऑफिसर उसके काफी सारे फोटोज दिखाता है और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कभी गए हो या फिर तुमने ये सब किया है। तभी एलियट ये सब देखकर मना कर देता है। तभी वह खिड़की तोड़कर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। तभी रात को सुनसान सड़क पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। तभी एलियट उसे देखता है और उसे शक हो जाता है कि हो ना हो यह जरूर इस खेल का हिस्सा होगी। तभी एजेंट उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम इस गेम का हिस्सा हो। तभी वह बूढ़ी औरत के साथ साथ उसके घर पर चला जाता है क्योंकि एलियट अपना फोन पुलिस स्टेशन में भूल कर आ गया था। तभी वह बूढ़ी औरत उसे एक रस्सी बांधने के लिए कहती है और यह सब एलियट बड़ी आसानी से कर देता है। तभी वह देखता है कि यह रस्सी लोहे से बनी हुई है और सामने बहुत सारे बाइकर्स तेज बाइक चलाकर आ रहे हैं। तभी एलियट डर जाता है और उन सब लोगों की गर्दन कट जाती है, जिसके कारण सभी लोग मारे जाते हैं। तभी एलियट घबरा जाता है क्योंकि वह इस गेम में किसी को मारना नहीं चाहता था। तभी वहाँ एक लड़की के फोन में कॉल आता है और एलियट जब कॉल रिसीव करता है तो उसे वही आदमी बोलता है कि तुम्हारा कंपटीटर 13 लेवल तक पहुंच चुका है। तभी एलियट उस फोन को फेंक देता है और वह अपने डैड के घर चला जाता है जहाँ पर उसे माइकल मिलता है। तभी हमें यहाँ कहानी का ट्विस्ट पता चलता है। ये एलियट का कंपटीटर और कोई नहीं बल्कि उसका भाई माइकल होता है। तभी एजेंट को 13वां टास्क मिलता है जहाँ पर उसे अपने फैमिली मेंबर्स को मारना होता है। तभी एलियट अपने डैड को मारना चाहता था क्योंकि बचपन में उसके डैड ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। तभी हमें पता चलता है कि माइकल ने इस गेम को खेलने के लिए इसलिए चुना क्योंकि माइकल की दवाइयों का खर्चा एक महीने में $1200 था, जिस कारण से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई थी और यह देखकर उसने इस गेम को खेलने का सोचा था। दरअसल माइकल के डैड भी इस गेम को खेल चुके हैं और 13वें टास्क में उन्होंने अपनी वाइफ को मार डाला था, जिस कारण से तंग आकर माइकल के डैड अपने आप को गोली मार लेते हैं। तभी दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और माइकल काफी चालाक होता है। वह दवाई खाने के बहाने एलियट को मारना चाहता था कि तभी एलियट यह सब समझ जाता है और वह माइकल को गोली से उड़ा देता है। तभी एलियट के अकाउंट में $7 मिलियन का मैसेज आ जाता है और एलियट वहाँ से तुरंत चला जाता है। तभी वहीं पर डिटेक्टिव एलियट के घर पर आ जाता है जो कि उसे कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। तभी डिटेक्टिव सारे सबूत को जलाने लगता है क्योंकि गेम खत्म हो चुका था। तभी वह सोचता है कि इन सब से कोई फायदा नहीं है और अब विनर आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन 13वें टास्क को जो कंप्लीट करता है वह कभी सुकून से नहीं रह पाता क्योंकि वह अपने फैमिली मेंबर्स को मार डालता है। इसी कारण से एलियट अपने घर पर आ जाता है और डिटेक्टिव पर गन तान देता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे कहता है कि तुम अब आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह सोचते हुए भी एलियट जोर से रोने लगता है और डिटेक्टिव को शूट कर देता है और तभी उसके अकाउंट से सारे पैसे वापस चले जाते हैं। तभी उसे थोड़ी शांति मिलती है। अभी एलियट अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है कि मेरे पास एक फर्जी कॉल आया था जिसमें मैंने उस टास्क को करने से मना कर दिया है। तभी वह काफी रिलैक्स फील करता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।